राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ सब लोग ठीक होंगे और सबको ठीक ही होना चाहिए। सबको स्वस्थ मस्त प्रसन्न रहना चाहिए सदैव। जैसा कि मैंने कह रखा हुआ है, अब मैं रोज आऊँगी, रोज मिलूंगी, रोज थोड़ी थोड़ी बातें करूंगी। और आज मैं सच में थोड़ी सी बातें करूंगी क्योंकि आज ना मुझे बहुत सारा काम है, तो मुझे अपने काम को निपटाने हैं। और फिर कल से मंडे हो जाएगा, तो कल वापस से कल से खत्म आगे की कहानी हो जाएगी। तो आज अपनी चीज़ों को निपटाने हैं। मैंने कहा चलो उससे पहले मैं आप लोगों से मिल लूँ, बातें कर लूँ। तो मेरे पास तो वही होता है, लेकिन भगवान की बातें तो होनी ही चाहिए हमेशा। कुछ भी करो उसमें ईश्वर की चर्चा आनी ही चाहिए। मैं ये नहीं कहती हूँ 24 घंटे कोई भी नहीं कर सकता है ईश्वर की भक्ति, कर ही नहीं सकता है। भगवान भी नहीं कहते हैं। भगवान इतनी खुद इतनी मस्ती करते रहे हैं। अब उनके भगवान के चरित्र पढ़ो तो हर चरित्र में भगवान के अपने अपने स्वभाव गुण धर्म रहे हैं। पर अगर श्री कृष्ण की बातें करें तो उनमें मस्ती बहुत रही है। नारायण में भी मस्ती रही हुई है, क्योंकि स्वयं श्री हरि नारायण जितने गंभीर, कहते हैं ना, नारायण इतने मस्तीखोर है कि मस्ती करें तो पूरा काव्य लिखा जा सकता है। उनकी रस लीला, रास लीला, मधुर लीला, बाल लीला, कितनी सारी चीजें। और भगवान जब गंभीर हो जाए तो महाभारत करा देते हैं, है ना। तो भगवान है, भगवान की चर्चा तो हर हाल में होनी ही चाहिए। इसलिए होना ही चाहिए। और एक सबसे बड़ी बात, बहुत लोगों को मैं देखती हूँ, सुनती हूँ, लोगों के स्टेटस को देखती हूँ, वो दीनहीन है नहीं, पर वो स्वयं को ना दीनहीन बड़ा प्रदर्शित करते हैं। आप दीनहीन अपने को साबित करके, अपने को बहुत ही दबा मरा कुचला साबित करके आप लोगों की सिंपैथी पा सकते हो। और जो सिंपैथी के सहारे जिंदगी जीने का प्रयास करता है ना, वो सदैव दयनीय ही बन करके रह जाता है। अगर सिंपैथी चाहिए तो सिर्फ ईश्वर की सिंपैथी की उम्मीद करके चलनी चाहिए। सिंपैथी का मतलब क्या होता है? दया। दया अलग चीज, करुणा। दया बाद में आता है, करुणा पहले आता है। तो करुणामय बनिए, दयामय खुद ही हो जाएंगे। खैर, ये सबकी अपनी अपने स्वभाव गुण धर्म है, उस पे ज्यादा चर्चा ना किया जाए तो ज्यादा बेहतर है। और बताइए, और सबसे बड़ी बात एक तो ये बताइए आप लोग, मैं तो जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं उन लोगों से मैं जरूर जानना चाहूंगी, इस बार महाकुंभ लगने वाला है। कौन कौन लोग हैं मेरे जानने वालों में से जो जो लोग महाकुंभ में जाने के लिए उत्सुक हैं या सोच रहे हैं कि महाकुंभ में एक दिन जा कर के चलो हम भी सम्मिलित होते हैं। कौन कैसी प्रिपरेशन कर रहा है, क्या विचारधारा है उसके बारे में। मैं लोगों से ना उसके कहते ना अपने अपने मंतव्य, भाव अपने, या जो आपके अनुभव हो। अगर हो सकता है हमारे जानने वालों में से बहुत सारे लोग गए भी होंगे, तो आप अपने अनुभव बताइएगा कि कैसी अनुभूति होती है वहां पर पहुंच करके, कैसा महसूस होता है।
मैं जानना चाहती हूँ इसके बारे में। तो सब तजो हरी भजो। तो आज इस्कॉन की बातें नहीं करते हैं, क्योंकि वीडियो देखने के बाद या न्यूज़ देखने के बाद, मेरे इस वीडियो बनाने के बाद, न्यूज़ तो मैं सुनती ही हूँ ना, देखती हूँ ना। लोगों के भाव, कहते हैं ना, हाथी के दांत खाने की ओर होते हैं, दिखाने की ओर होते हैं। तो ये तो प्रूफ हो गया कि लोग ना एक बार को इस्कॉन में जाके हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, वो देखा देखी में वो भाव तो जरूर जी के आ जाते हैं। नकल तो कर लोगे, पर असल कहाँ से लाओगे? असल तो यहाँ से आता है, इस हृदय से। और वो हृदय से नहीं आता है, वो जो जो इस दुनिया में कर रहे हैं ना, वो यहाँ से करते हैं। अरे इस्कॉन में गए, लोग उछल रहे हैं, कूद रहे हैं, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कर रहे हैं, हम भी कर ले रहे हैं। वो वहाँ का परिवेश जो होता है ना, जैसे जा करके आप किसी होटल में पार्टी कर लेते हो ना, एक डीजे में जाते हो, पब में जाते हो, जिस तरीके का माहौल होता है, जिसको नहीं भी नाचना आता है वो थोड़ी देर को अपने पाँव थिरका लेता है। इस्कॉन की कहानी बिल्कुल वैसी ही है। बस गए, वहां पर कुछ मूर्तियां लगी हुई हैं, 2 4 10 फोटो निकाले, लोग वहां पर कर रहे हैं तो ताली बजा ली है, थोड़ा सा झूम ली है। वहां से जैसे ही बाहर निकले, ऑटो रिक्शा में बैठे या वहां से बाहर निकल के बाहर वाले प्रेमाइसेस में आए, भाई देखिए चलो जरा वहां पे दुकान है, उसमें कुछ खा लेते हैं, थोड़ी लस्सी पी लेते हैं। उसके बाहर निकले, चलो ना सामने बीच है, जरा वो भी घूम लेते हैं। ना तो तब दिमाग में, दिल में कहीं भी भगवान थे, ना निकलने के बाद थे। भ से भक्ति, भ से भगवान, भ से भरोसा, भ से भगवान, भ से भाव, वो तो था ही नहीं। तो अच्छा है कि जो दिखाने वाला दांत था ना, वही सबने दिखाया था। खाने वाला दांत किसी ने दिखाया ही नहीं था, क्योंकि अगर वो दिखाया होता ना तो अब तक परिभाषा ही बदल चुकी हुई होती। तो अच्छा है, सत्य सबको पता है, सत्य आप लोग स्वयं से स्वयं के बारे में जानते हैं। तो यहाँ से चीजें उठा करके, कहीं से कुछ उठाया उसको पोस्ट कर दिया, यहाँ से कुछ उठाया उसको पोस्ट कर दिया, अरे उसने ये कहा वो पोस्ट कर दिया, नहीं। जो आपके हृदय के भाव अगर पोस्ट करने की क्षमता नहीं है तो मत करो। ये जो मैराथन चल रहा है ना, बहुत गंभीर चल रहा है। उठो, जागो, सचेत रहो, समझो, जियो। केवल अगर ये समझ के इस दुनिया में आए हो कि अरे भैया अच्छा कमाएंगे, अच्छा खाएंगे, ऐश करेंगे और एक दिन निकल लेंगे और मुझे मिल जाएगा स्वर्ग, तो भाई साहब, मोदी जी की भाषा में, भाइयों और बहनों, ऐसा कुछ नहीं मिलने वाला है। कुछ भी नहीं मिलने वाला है ऐसा। भगवान ने तो माया को लगा ही रखा हुआ है कि भक्ति करने ही मत देना, लेकिन उसमें भी जो हठ योगी होंगे ना कि अरे मुझे तो भक्ति करनी है, मतलब करनी है, कैसे नहीं मिलोगे, उसी को मिलते हैं वो, उसी से बातें करते हैं वो, उसी के साथ जीते हैं। रस खान जी, मीरा, पुंडरिक, ये
ऐसे ऐसे भक्त हैं ना, ज्ञानदेव, ध्रुव, देखो ना, ध्रुव की भक्ति देखो, 5 साल के बच्चे की ऐसी भक्ति कि मुझे अगर मेरे बाप ने गोद में नहीं बिठाया, मुझे तो उस ईश्वर से मिलना है जिसने मुझे भेजा है। ऐसी भक्ति की ईश्वर को स्वयं आकर के श्री हरि नारायण को उनको अपने गोद में बिठाना पड़ा। उस बच्चे को ये नहीं पता था कि मैं आपकी स्तुति कैसे करूं, तो भगवान ने अपना पद्मनाभ शंख जो है वो उस छोटे से बच्चे के गाल से छुला दिए थे, और उस छोटे बच्चे के गाल से उस शंख को छुलाते ही उस बच्चे ने क्या स्तुति करी है भगवान की, जो उसके भाव थे वो उसने उड़ेल के रख दिया। तो ये है भक्ति। नो प्रपंच, नो दीनहीनता, नो दया का पात्र खुद को बनाना। करना है तो भक्ति करो, दया की पात्रता मत दिखाओ। मैं बहुत दीनहीन, बड़ा एकदम दबा कुचला, ऐसा दिखाओगे ना तो लोग आके चंद टुकड़े आपके कटोरे में डाल के जाएंगे, पर वो नहीं डाल के जाएंगे जो ईश्वर आपको दे सकता है। तो भक्ति करिए, भक्ति, भ से भक्ति करिए, भ से भगवान को भजिए, भ से अपने भगवान को, उस भगवान को जो आप में ही, आपका नारायण, आप में ही आपके शिव बैठे हुए हैं, उन महेश को जगाइए। नारायण और बिहारी, सॉरी, नारायण और महादेव, ये दोनों को मिला के महेश हैं। आप महेश को भी भज सकते हैं, आप केवल महेश से हटा करके शिव को भज सकते हैं, आप केवल नारायण को भज सकते हैं। राधे तो मैं कह नहीं सकती, क्योंकि राधे को भजना बड़ा कठिन है, बहुत कठिन है। जितना सरल है उतना ही कठिन है। इसलिए चलिए कल पुनः मिलते हैं, छोटी सी मुलाकात फिर करते हैं। खुश रहिए, प्यार बांटिए और कहते चलिए, श्री राधे रानी मेरी है, मेरी है, मेरो है बरसाना, किशोरी जी तो मेरी है, मेरी है, मेरो है बरसाना। तो कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, हर हर